हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अ फ्रेंड गोविंद सक्सेना। तो आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के एससीओ समिट दौरे पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि जब पीएम मोदी एससीओ समिट में गए गए थे तो उस दौरान उन पे असैसिनेशन का प्लान हुआ था। तो उसके लिए हमने देखा कि क्या बोलते हैं कि जब पीएम मोदी गए थे एससीओ समिट में, तो हमने देखा कि पीएम मोदी रशिया प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी टाइम साथ थे, उनके कार में जा रहे थे बायलैटरल मीटिंग के लिए, उनके साथ हाथों में हाथ डाल रहे थे। उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हो रही थी यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। तो उस टाइम हमको ये लगा कि क्या बोलते हैं कि ये इंडिया और रशिया के कितने क्लोज रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, क्लोज एलाइज हैं। बट वही चीज़ आज निकल के आ रही कि आज वही चीज़ निकल के आ कि इंटेल इन्फॉर्मेशन थी कि पीएम मोदी पे असैसिनेशन का ट्राई हो सकता था। तो उसके लिए रशिया की जो इंटेल एजेंसी है केजीबी, और जो चाइना की इंटेल एजेंसी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पीएम मोदी के शेयर की। और रशियन प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को बोला कि आप मेरे साथ मेरी कार में चलिए। और हम अगर देखें उस ड्यूरेशन पे, जिस ड्यूरेशन पीएम मोदी कहते थे, वो 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक या 1 सितंबर तक, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट उस दौरान वो एसयू समिट में गए थे। और उससे अगर देखा जाए, उसी दौरान यूएस डीप स्टेट के एक सीनियर ऑफिसर बांग्लादेश में आए थे 27 अगस्त को, और 29 अगस्त को उनका डेड बॉडी मिलती है होटल से। सो इजंट सस्पिशियस कि मतलब 29 अगस्त को पीएम मोदी एसयू समिट में जा रहे हैं, 29 अगस्त को ही उस बंदे का बॉडी मिलती है, और 27 अगस्त को ढाका में आके चेक इन करता है। और यूएस एम्बेसी की तरफ से बताया जाता है कि वो एक ट्रेनिंग देने के लिए आया था बांग्लादेश में। बट इतना सीनियर लेवल का ऑफिसर कोई ट्रेनिंग देने नहीं आता यूजुअली ऐसे छोटी सी कंट्री में। बट हाँ, और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उस न्यूज़ को दबाने के लिए यूएस मीडिया ने बहुत कोशिश की। क्या बोलते हैं कि उन्होंने लोकल मीडिया को अंदर नहीं आने दिए, लोकल पुलिस को इवन उस बॉडी के आसपास नहीं आने दिया। यूएस ने डायरेक्ट बोला कि आप इस बॉडी के आसपास नहीं आएंगे। यूएस एम्बेसी से लोग आए, वो बॉडी लेके आए, और साथ में रूम के अंदर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो लोग साथ में लेके गए। जब तक वो डॉक्यूमेंट सारे साथ में लेके नहीं गए, तब तक होटल वालों को तक परमिशन नहीं थी उस रूम में एंटर करने की। तो इससे ये समझ में आता है कि यूएस कोई बड़ा प्लान कर रहा था पीएम मोदी के अगेंस्ट। बट ये एक सारी स्पेकुलेशन तो हम इसको वेरीफाई नहीं करते। बट हाँ, अगर हम डॉट्स को करेक्ट करने की कोशिश करें तो हाँ, हमको समझ आएगा कि कुछ तो सोचा गया था पीएम मोदी के अगेंस्ट, जो नाकाम हुआ केजीबी के द्वारा और चाइनीज़ इंटेल के द्वारा। और वहीं अगर हम देखते हैं, जब पीएम मोदी एससीओ समिट के बाद जब इंडिया में एक अ, एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक इवेंट जब अटेंड करें, तब उन्होंने बोला कि मैं चाइना और जापान के दौरे से अभी लौट के आया हूँ, अभी गया था और अभी लौट के। तो उस पर पीएम लोग ताली बजाने, तो उस पर वो बोलते कि आपको इस बात की खुशी है कि मैं गया था या फिर मैं सुरक्षित लौट के आया। तो उस टाइम लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आया था। बट आज जो जब इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है, तब समझ में आ रहा है कि हाँ, पीएम मोदी उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे। तो ये हम देख रहे हैं कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है और यूएस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी पीएम मोदी के साथ खुश नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आज से पहले जितने भी सारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो यूएस के कहने पे चलते थे। बट अब पीएम मोदी जो है वो इंडिया के स्टैंड के लिए खड़े हैं, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मे बी ये उनकी टैक्टिक्स हो सकती है कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में लेके आए जो इनके अकॉर्डिंग चले। तो ये हमको देखना पड़ेगा। आपकी जो भी राय है आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।